तो अभी हम पर्सनल ईयर किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? हम अभी मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। वो किस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं कि शादी का साल कौन सा हो सकता है। तो आज उस टेबल को ही मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। हरे कृष्णा, मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस वीडियो में। बहुत बहुत आप सभी का आभारी हूं कि पिछले वीडियो को आपने इतना प्यार दिया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए। लोगों ने बहुत सीखने के लिए भी कहा कि हम सीखना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप सीखिए, अपने जीवन में इस्तेमाल करिए, लोगों का भला करिए। बस यही एक उद्देश्य है इन वीडियोस को बनाने के पीछे। आज 3-4 चीज़ों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले हम पर्सनल ईयर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि सर पर्सनल ईयर क्या है, पर्सनल ईयर के बारे में हमें समझ नहीं आया। क्योंकि जो मैंने वो टेबल बना के आपको दी थी उसमें कई लोगों को ये एक कंफ्यूजन है कि ये है क्या, उसको स्टडी कैसे करते हैं, हम कैसे स्टडी करें। तो पर्सनल ईयर आपने बता तो दिया, पर वो टेबल स्टडी नहीं करना आता। तो सबसे पहले पर्सनल ईयर के बारे में जानते हैं कि पर्सनल ईयर क्या होता है। पर्सनल ईयर एक्चुअली में एक ऐसा टाइम है एक इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर जो कुछ अपॉर्चुनिटीज लाता है, कुछ पॉजिटिव चीजें लाता है, कुछ नेगेटिव चीजें भी लाता है। पर्सनल ईयर में यही होता है कि हाँ, ये जो साल है, इस साल में आपके लिए क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कैसे इस पर्सनल ईयर के वैल्यू को, पॉजिटिव चीजों को हम और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। ये चीजें पर्सनल ईयर बताता है। तो अभी हम पर्सनल ईयर किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? हम अभी मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि मैरिज के अंदर वो काम कैसे करता है, कि मैरिज के अंदर वो किस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं कि शादी का साल कौन सा हो सकता है। तो आज उस टेबल को ही मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आप देख सकते हैं ये टेबल मैंने बना दी। अभी मैं सिर्फ 2 नंबर्स यहां लिख रहा हूं, उसके बाद मैं पूरी टेबल, कई लोगों ने कहा सर टेबल क्लियर नहीं दिख रही, तो लास्ट में मैं एक आपको टेबल का पिक्चर पोस्ट कर दूंगा, उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर और अपने पास हमेशा के लिए रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ अभी 2 ले रहा हूं। ठीक है जी। सो ये ओरिजिन नंबर है 1 और 2। ये एक्सपेक्टेड पर्सनल ईयर है कि किन पर्सनल ईयर्स में आपकी शादी हो सकती है। अब इसमें एक बड़ा प्रश्न आया, कई लोगों ने ये कहा कि जी हमारा तो मैच नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि लास्ट वीडियो में जो एक पॉइंट में थोड़ा मिस कर गया, वो मिस ये हुआ कि ये एक्सपेक्टेड पर्सनल ईयर जो है ये सिर्फ शादी के लिए नहीं है। जिस साल में आपका रिश्ता अगर पक्का हुआ हो या आपकी सगाई भी हुई है, तो समझ लीजिए ये काम उसमें भी करेगा। तो अगर आपका मैरिज ईयर मैच नहीं कर रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना एंगेजमेंट ईयर देख सकते हैं कि हाँ एंगेजमेंट ईयर क्या था, तो आपका 100% मुझे लगता है मैच कर जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों का मैच किया है। और कुछ लोगों ने इस टेबल की ऑथेंटिसिटी पे भी सवाल उठाए हैं। ये टेबल जो है, ये हमें डिटेल्स जो दी हैं, ये इस देश के बहुत बड़े एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हमें प्रोवाइड की है टेबल। तो इसमें कोई शक नहीं है इस टेबल की ऑथेंटिसिटी में, क्योंकि ये बहुत लोगों के लिए वर्क कर रही है, करती आई है कई सालों से, और ये बहुत सालों की मेहनत के बाद ये टेबल बनाई गई है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज किसी की मेहनत पर, जो इस फील्ड में पिछले 20 सालों से कार्य कर रहे हैं, उनकी मेहनत पे आप इस तरीके से उंगली मत उठाइए। ठीक है। सो अब बात करते हैं पर्सनल ईयर निकालना। बड़ा आसान है, मैं आपको समझा चुका हूं पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत जल्दी से आपको बता रहा हूं मैं। मान लीजिए एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, उसमें डेट ऑफ बर्थ में हमें क्या करना है, सिर्फ डेट और मंथ लेना है। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं डबल डिजिट का ही एक ले लेते हैं। मान लीजिए ये 10 फरवरी होगा, किसी इंसान की 10 फरवरी है, तो वो अपना पर्सनल ईयर निकालना चाहता है, अपनी शादी के बारे में जानना चाहता है। तो क्या होगा, 1 + 2 3 + 2 + 2 + 2 6 = 9। अब वो देखना चाहता है कि मेरी शादी इस साल हो सकती है क्या, क्या मेरे पर्सनल ईयर में ये 9 आ रहा है क्या। तो ओरिजिन नंबर क्या हो गया, 10 का ओरिजिन नंबर क्या है, 1 + 0 = 1। तो ये ओरिजिन नंबर ये आ गया। अब उसका पर्सनल ईयर क्या है, मैच कर गया। इसका मतलब ये है कि इस साल अगर आप ढूंढ रहे हो, हाँ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोग कह रहे हैं जी अभी तो हम 15 साल के ही हैं, हमारी क्या शादी हो जाएगी। नहीं, आपकी शादी का आप ये टेबल तब कैलकुलेट करिए, इस टेबल को आप तब कंसर्न करिए जब आप शादी के लिए लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं। जब आपने सोच लिया है कि हाँ अब मैं शादी करना चाहता हूं, या आप अपने बच्चों के बारे में सोच रहे कि अब मैं शादी इसके लिए लड़का या लड़की ढूंढ रहा हूं,
तो अब मैं ढूंढना चाहता हूं, तब आप इस टेबल को कंसल्ट करिए, तब जाके तब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके से। अब 9 है, हाँ चांसेस है, पर इस अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, सितंबर आ गया, अब तो सिर्फ 3-4 महीने बचे, तो इस साल तो मेरी शादी हो नहीं सकती, 4 महीने के अंदर कैसे शादी हो जाएगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे आप समझिए कि 9 आपका पर्सनल ईयर है, आपका टेबल में भी आ गया 9। इसका मतलब क्या हो गया कि इस साल जो ये समय बचा है, आने वाले 4-5 महीने, इस साल इन 4-5 महीने में आपकी शादी फिक्स होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। या तो आपका रोका हो जाएगा या फिर आपकी एंगेजमेंट हो जाएगी और शादी हो सकता है फिर आपकी अगले साल 2023 में चले जाए। तो 23 आपका क्या पर्सनल ईयर हो गया, अभी 9 चल रहा है, तो अगला क्या हो गया, अभी यहां टोटल क्या है 6 है ना, यहां 7 आ जाएगा, तो 7 + 3 10 आ गया, 1 + 0 आपका 1 आ गया, तो अगला साल 1 पर्सनल ईयर हो जाएगा इस बर्थ डेट वाले व्यक्ति के लिए, तो उसके 1 भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इस साल हो सकता है पक्की हो जाए और अगले साल शादी हो जाए, सिंपल। अगर मान लीजिए यहां 1 नहीं आ रहा होता, फॉर एग्जाम्पल यहां 1 नहीं आ रहा होता, डायरेक्ट 4 आ रहा होता, तो भी हम ये बात कह सकते हैं कि हाँ इस साल हमारी फिक्स तो हो गई, अगला साल क्या है 1 आ रहा है, तो कोई बात नहीं शादी हो गई, परंतु फिक्स तो 9 में हुई है। तो आप घबराइए मत कि अरे यार वो टेबल के हिसाब से तो मेरी शादी हुई नहीं, तो क्या हो गया, नहीं हुई, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप घबराइए मत कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक्सेप्शंस होते हैं, देखिए कोई भी साइंस, अकल्ट साइंस कोई भी 75 to 80% ही करेक्ट बैठती है, 20 से 25% का तो फिर भी मार्जिन होता है। तो आप मान लीजिए कि आप उस 20-25% में है, आप उस 70-75-80% में नहीं है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। उसी तरीके से 2 है, मान लीजिए किसी का बर्थ डेट होता है 29 अक्टूबर 2022, किसी का बर्थ डेट क्या है 29 अक्टूबर है, उसका ये पर्सनल ईयर क्या आ गया 2 + 9 11 प्लस 1 + 0 1 प्लस 6, ठीक है, ये क्या आ गया 11 + 1 12 12 + 1 12 + 6 18 1 + 8 9। तो इस इंसान का पर्सनल ईयर क्या आ गया, जिसकी 29 तारीख है, जिसका ओरिजिन नंबर क्या हो गया 2 + 9 11 1 + 1, ओरिजिन नंबर क्या हो गया इस इंसान का 2 हो गया, सिंपल है। 2 ओरिजिन नंबर जिसका है उसका ये पर्सनल ईयर, इस वाले डेट ऑफ बर्थ का पर्सनल ईयर 9 चल रहा है। अब मैं देखना चाहता हूं मेरी शादी होगी क्या, मेरा 29 अक्टूबर है, 2 है, ठीक है, 1 2 5 6 8, अरे यार इसमें 9 तो आ ही नहीं रहा, 9 तो आ ही नहीं रहा, इसमें तो 8 आ रहा है, मतलब पिछले साल होती मेरी शादी अगर होती तो इस साल तो पॉसिबल नहीं है। पर क्या 9 के बाद क्या आता है 1 आता है, जैसे ही 2023 होगा इसमें +1 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो मैं देखूंगा अरे वाह 1 है, इसका मतलब क्या है कि अगले साल मेरी शादी होने का चांस है। अगर आप मान लीजिए अगर मेरा 3 आता इस इंसान का, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, अगर मेरा यहां पे 3 आ रहा होता, 9 की जगह अगर यहां 3 आ रहा होता, अब मैं देखता 3 नहीं है, चलो अगले साल हो जाएगी, अगले साल 4 भी नहीं है, अरे यार इसका मतलब क्या हो गया 23 में भी चांस 22 में चांसेस नहीं है, 23 में भी चांसेस कम है, फिर 24 क्या हो जाएगा, तब मेरा 5 आएगा, इसका मतलब मेरी शादी होने के चांसेस कब हो गए 24 में। तो प्रॉब्लम क्रिएट मत करो दिमाग में, इट्स जस्ट ए कैलकुलेशन, इजी है, बहुत इजी है। इस वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो एक तो ओरिजिन नंबर और मास्टर नंबर सीखिए, ये लिंक आ रहा है ऊपर यहां पे, ठीक है, इस लिंक पे जाकर आप सीख लीजिए। इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है ओरिजिन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं और मास्टर नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। पर्सनल ईयर मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट करना, पिछले वीडियो में भी बताया था। ये वीडियो दोबारा उसी टॉपिक पे इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं आपको टेबल क्लियरली समझा सकूं। शायद पिछले वीडियो में मैं टेबल को बहुत अच्छे से क्लियर नहीं समझा पाया, कई लोगों को समझ में आई, कई लोगों को नहीं है, तो जिनको नहीं आई उसको मुझे लगता है इस बार आ जाएगी, आई एम श्योर आ जाएगी। और प्लीज वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जब आपको फ्री में चीज मिल रही है उसके लिए पैसे क्यों देने, जब फ्री में मिल रही है तो देखो ना। जब आपको अगर डिटेल जाननी है तो मैसेज करो, आपको कुंडली दिखानी है तो मैसेज करो, एग्जैक्ट टाइम देखना है, आपको मंथ्स वगैरह समझने हैं अगर कि हाँ मुझे मंथ बताइए कि हाँ इस 3-4 महीने की ड्यूरेशन में शादी हो जाएगी। अगर सिर्फ आपको ईयर ही जानना है तो सिंपल कैलकुलेशन बता तो रहा हूं आपको, फ्री में दे तो रहा हूं सब कुछ, क्या प्रॉब्लम है।
तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है वीडियो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए वीडियोस को। आपका प्यार मिलता रहे, इसी तरीके से मैं वीडियोस लेके आता रहूँगा। बहुत जल्दी हम कोर्स लेकर आने वाले हैं। अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं या फिर आप न्यूरोलॉजी सीखना चाहते हैं कि मैं अपने लिए, मुझे प्रोफेशनली नहीं सीखना बट मैं अपने लिए सीखना चाहता हूं, अपने दोस्तों के लिए, परिवार वालों के लिए, तो हम कोर्स लेके आने वाले हैं। अगर आप प्रोफेशनल भी बनना चाहते हैं तो वो कोर्स भी आपको हेल्प करेगा। तो स्टे ट्यून्ड। आई होप कि शायद लास्ट वीक ऑफ सितंबर में हम उसको लॉन्च करेंगे। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, हरे कृष्ण।